हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैली अकाउंट्स में रोहित आपके साथ। तो आज है लेसन नंबर 12 टैली प्राइम, यानी कि जो टैली का लेटेस्ट वर्जन है इसका। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक का नाम है कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर। तो वैसे इसी टॉपिक पे मैंने टैली RP9 पे भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो आज हम क्या करेंगे, इसी टॉपिक को हम स्टडी करेंगे टैली प्राइम में, जो टैली का लेटेस्ट वर्जन है। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम ये जो टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर, इसको एक एग्जांपल के बेसिस में समझते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल देखिए, एक अकाउंटिंग एंट्री मैंने यहाँ पे पास कर रखी है और इस अकाउंटिंग एंट्री के बेसिस में हम कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक एंट्री लिखी है, देखिए, सैलरी पेड बाय कैश ₹30,000। आपने 30,000 सैलरी यहाँ पे कैश में पे कर रखी है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी इसलिए डेबिट क्योंकि सैलरी एक हमारा एक्सपेंस है और अकाउंट का रूल ये कहता है जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, तो इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ। और बिजनेस से बाहर कैश जा रहा है, जब आप सैलरी पे करेंगे तो आप कैश में करेंगे, तो बिजनेस से बाहर जो चीज़ जाती है तो उसे हम कैश करते हैं। तो इसने जो एंट्री हमने यहाँ पे पास की वो है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000 से। अब इसकी एंट्री कहाँ होगी, तो जो इसकी एंट्री होगी वो टैली प्राइम में यहाँ पे पेमेंट वाउचर में होती है और इसकी एंट्री यही होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आप यहाँ पे चीज़ देखिएगा, यहाँ पे हमने एंट्री तो पास कर दी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन आपको ये नहीं पता चला कि ये जो खर्चा है, ये जो सैलरी है, आपने किसको दी है, किस एम्प्लॉय को दे रखी है, वो किस डिपार्टमेंट का था, उसका क्या डिजिग्नेशन था। तो ये चीज़ यहाँ पे हाइड हो चुकी है। यहाँ पे आपने खाली खर्चे को रिकॉर्ड कर रखा है, इस खर्चे को आपने समराइज यहाँ पे नहीं किया है। तो ये जो फीचर होता है जिसका नाम होता है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी, वो यही करता है, खर्चों को समराइज करता है, खर्चों को क्लासिफाई करता है। तो कैसे करना है आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ कि खर्चे को आपको यहीं पे, यानी कि इसी जगह पे, यहाँ पे पेमेंट वाउचर में खर्चे को समराइज आपको यहाँ पे कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे टैली प्राइम ओपन करना है। टैली प्राइम ओपन करने के बाद जो भी आपकी कंपनी वो आपको यहाँ पे ओपन कर लेनी है। जब आप गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे उसी समय आपको अपनी कीबोर्ड से F11 दबाना है। F11 दबाने के बाद जो लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंटिंग, इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिखेगा जो कहता है इनेबल कॉस्ट सेंटर, इसको आपको यहाँ पे यस कराना है। यस कराने के बाद इन सारी चीज़ को आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट कराने के बाद आपको फिर से गेटवे ऑफ टैली में आना है और इस बार आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक लेजर बनाना है उस खर्चे का जिसे आप समराइज करना चाहते हैं वाउचर में। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे लेजर बनाएंगे। तो हम यहाँ पे सैलरी का यहाँ पे एक लेजर बनाते हैं, सैलरी अकाउंट एंटर करेंगे, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है और इन सारी चीज़ को आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। देखिए, इसके बाद हम फिर से गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। तो इस बार हम क्या करेंगे, मास्टर्स के अंदर क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे जो सेकंड ऑप्शन आपको दिखता है जो कहता है शो मोर, इसमें आपको ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको तीसरा और चौथा ऑप्शन आपको एक दिखेगा कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का। ये ऑप्शन आपको तभी दिखेगा जब आप वहाँ पे कॉस्ट सेंटर जो फीचर है उसको आप यस कराएंगे। अगर आपको नहीं दिख रहा, आप F1 दबा के कॉस्ट सेंटर को आप यस करा देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट कैटेगरी में जाएंगे। तो कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है, यहाँ पे हम क्रिएट न्यू पे जाएंगे। तो कॉस्ट जो कैटेगरी होता है, यानी कि जो खर्चा आपने यहाँ पे मेंशन किया है, इसकी आपको कैटेगरी ऐड करनी होगी। तो जैसे मान लीजिए सैलरी है, सैलरी की जो कैटेगरी हो सकती है वो हो सकती है कि सैलरी आप किस एम्प्लॉय को दे रहे हैं या वो जो एम्प्लॉय है वो किस डिपार्टमेंट का है। ठीक है, तो ये सैलरी की कैटेगरी होगी। या अगर आप किसी दूसरे खर्चे को जैसे मानते हैं, जैसे मान लीजिए आपने मोबाइल रिचार्ज, ये एक खर्चा है, उसकी एंट्री अगर पास की होती तो इसकी जो कैटेगरी होती वो होती, जैसे कि मान लीजिए किस ऑपरेटर का आपने रिचार्ज करा रखा है, किस एम्प्लॉय का करा रखा है, ठीक है, कौन सा मोबाइल नंबर है उसमें आपने करा रखा है। तो ये जो होता है बेसिकली जो होती है एक कैटेगरी होती है और इसी कैटेगरी के बेसिस में हम इस खर्चे को यहाँ पे पेमेंट वाउचर में हम यहाँ पे समराइज करेंगे। तो आपको कैसे करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सैलरी की एक कैटेगरी बनाएंगे। तो कैटेगरी में हम क्या करते हैं, एक डिपार्टमेंट ऐड कर देते हैं, एक ऑफिस का। तो चलिए हम यहाँ पे डिपार्टमेंट ऐड कर देते हैं, HR डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये सैलरी का हमारा एक कैटेगरी है। ठीक है, एंटर करेंगे और इन दोनों को येस और नो रहने देंगे और इनको करा देंगे एक्सेप्ट। इसके बाद हम यहाँ पे बैक आएंगे। बैक आने के बाद अब हमको कहाँ जाना है, कॉस्ट सेंटर में जाना है। तो जो कॉस्ट सेंटर है वो जो अभी आपने कैटेगरी बनाए थे उसकी सब कैटेगरी है, या ये कह लीजिए जो आपने कैटेगरी बनाई थी उसका आंसर क्या है।
कैसे करना है, कॉस्ट सेंटर में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो कैटेगरी बनाई थी वो अपने आप यहाँ पे शो होनी शुरू हो गई है। अब इस कैटेगरी के अंदर आपको सब कैटेगरी बनानी है, तो आपने HR डिपार्टमेंट नाम की कैटेगरी बना दी इस खर्चे के अंदर, यानी कि सैलरी के खर्चे के अंदर। तो हम क्या करेंगे, HR डिपार्टमेंट के अंदर क्या आ सकता है, तो HR डिपार्टमेंट के अंदर वो एम्प्लॉय आ सकता है जिसको हम सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर मतलब यही होता है जो आपने कैटेगरी बना रखी है उसकी सब कैटेगरी या इस कैटेगरी का आंसर, यानी कि HR डिपार्टमेंट हमारी कैटेगरी थी, इसके अंदर आएगा एम्प्लॉय जिसको हम सैलरी देंगे। तो यहाँ पे हम कुछ एम्प्लॉय के नाम ऐड कर दें, जैसे सुरभि, ठीक है। हमने यहाँ पे एक एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे ऐड कर दिया जिसको हम सैलरी देंगे जो HR डिपार्टमेंट में है। इसके बाद आपको इसको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। इसके अलावा हम एक एम्प्लॉय और ऐड कर देते हैं, अमित, ठीक है। अमित को भी हमने ऐड कर दिया और इसको भी हम यहाँ पे करा देते हैं एक्सेप्ट। इसके बाद हम यहाँ पे बैक आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस एंट्री को यानी कि इस खर्चे को रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजेक्शन के अंदर, वाउचर्स के अंदर। आपको क्योंकि आप बिजनेस, आप पेमेंट कर रहे हैं, आप देखा, ठीक है। बिजनेस से बाहर जब पैसा जाता है तो इसकी जो एंट्री होती है कहाँ पे होती है, पेमेंट में होती है, ठीक है। शॉर्टकट क्या है, F5, ठीक है। तो अब देखिए, आप एंट्री आपको कुछ इस तरह से पास नहीं करनी है, ठीक है। नॉर्मल तरीके से एंट्री आपको कुछ इस तरह से इसमें यहाँ पे पास नहीं करनी है, ये तो नॉर्मल एंट्री है। यहाँ पे खर्च को आपने समराइज नहीं किया, हमको खर्चे को समराइज करके यहाँ पे पास करना है इसी जगह पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक शॉर्टकट दबाते हैं कीबोर्ड से, कंट्रोल और H, और इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो कहता है यूज फॉर कॉस्ट सेंटर बेस्ड बैंक एलोकेशन, इसको आपको यहाँ पे ओके करना होगा। तो ये फीचर हम जब किसी खर्चे को यहाँ पे समराइज करना चाहते हैं तो हम इसे यूज़ करते हैं। इसके बाद आपको एंटर करना है, सप्लाई इनवॉइस नंबर डालना है, डेट डाल देनी है जिस दिन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको कैश सेलेक्ट करना है क्योंकि बिजनेस से बाहर कैश जा रहा है। पर्टिकुलर्स में उस खर्चे को हम मेंशन करेंगे जिसका हमने लेजर बनाया था, सैलरी हो गया। उसके बाद मान लीजिए आपने 30,000 सैलरी 2 एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे बांट रखी है, एंटर करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कॉस्ट कैटेगरी, तो हमारी कॉस्ट कैटेगरी क्या थी, HR डिपार्टमेंट था, ठीक है। एंटर करेंगे। अब उसके बाद आता है कॉस्ट सेंटर, यानी कि जो आपने कैटेगरी बनाई थी उसकी सब कैटेगरी या इसका आंसर क्या है, यानी कि HR डिपार्टमेंट के अंदर हमने किसे ऐड किया था, हमने सुरभि को ऐड किया था। एंटर करेंगे तो सुरभि को हमने 15,000 सैलरी पे की, एंटर करेंगे। एक एम्प्लॉय और था अमित, ठीक है। अमित को भी हमने यहाँ पे 15,000 सैलरी दी। आप देख सकते हैं हमने 30,000 डेबिट में लिखा था, तो ये दोनों का जो एडिशन है वो 30,000 के बराबर यहाँ पे आ गया। एंटर करना है, एंटर करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 30,000 अमाउंट हमने यहाँ पे डाला था और ये यहाँ पे ब्रेक होके यहाँ पे आ चुका है, यानी कि ये जो खर्चा है यहाँ पे समराइज होके आ चुका है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, एंटर करना है। यहाँ पे आपको नरेशन डाल देना है, बीइंग सैलरी पेड टू HR डिपार्टमेंट एम्प्लॉय का नाम भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं और इसके बाद आपको इसे करा देना है एक्सेप्ट। तो अब यहाँ पे आप देखिए ये जो एंट्री हमने पास की है कितनी अच्छी तरीके से दिख रही है। यहाँ पे आपने सैलरी को डेबिट किया और साथ ही साथ आपने इसी जगह पे ये भी मेंशन कर दिया कि जो सैलरी आपने दे रखी है वो किस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को दे रखी है और उस एम्प्लॉय का क्या नाम है। आप खुद ही समझिए कि ये एंट्री ज़्यादा अच्छी लग रही है या आपकी जो नॉर्मल तरीके से एंट्री है वो अच्छी लग रही है। तो ये जो फीचर होता है ये आपको मिलता है कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह से आप खर्चे को समराइज कर सकते हैं वाउचर्स में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।